नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहली खबर मुंबई से। पुलिस अफसर सचिन वझे को स्पेशल कोर्ट ने 10 दिन के लिए NIA की कस्टडी में भेज दिया है। उन्हें एंटीलिया के पास धमाकू अशिया से भरी कार रखने के मामले में हफ्ते की रात को गिरफ्तार किया गया था। वझे ने जुमे के रोज थाने की सेशंस कोर्ट में आर्जी जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि शुरुआती तौर पर सबूत आपके खिलाफ हैं, लिहाजा दीगर पहलुओं को भी सुनना जरूरी है। कोर्ट ने उनकी इस अर्जी पर सुनवाई 19 मार्च तक के लिए टाल दी थी। NIA की टीम ने उस इनोवा कार को भी बरामद कर लिया है जो एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो के पीछे 2 बार नजर आई थी। ये इनोवा हफ्ते की रात बरामद की गई। एक न्यूज एजेंसी ने जांच एजेंसी के जराये के हवाले से बताया कि यह कार क्राइम ब्रांच की है और वो इस क्राइम ब्रांच में रहते हुए इसका इस्तेमाल करते थे। यह भी कहा जा रहा है कि NIA ने क्राइम ब्रांच के 2 अफसर और 2 ड्राइवर को भी तलब किया है। वजह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो एक स्कॉर्पियो कार के पास दिखाई दे रहे हैं। ये कार हूबहू वैसी ही है जैसे एंटीलिया के बाहर धमाकू अशिया के साथ पार्क की गई थी। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड अब इस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। जराये के मुताबिक वीडियो पिछले साल 5 नवंबर का है, जब पुलिस टीम के साथ वजह जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर ले जा रहे थे। इस दौरान रिपब्लिक टीवी की टीम ने उन्हें चेस किया था। तब वजह ने टीम को रोका था। उस वक्त उनके पास वही मुश्तबा कार खड़ी दिखाई दे रही है। इस बीच शिवसेना MP संजय रावत ने कहा कि मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये मुंबई पुलिस के ओहदेदारों में कंपटीशन का नतीजा है। रियासत के जो राइट्स है उस पर मरकज अपना हक जताने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे केस में किसी भी मरकजी एजेंसी की जांच की जरूरत नहीं है। सचिन को गिरफ्तार करने में NIA ने बहुत जल्दबाजी दिखाई है। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट के मामले में इलेक्शन कमीशन ने इतवार के रोज बड़ी कार्रवाई की। ममता की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार उनके सिक्योरिटी इंचार्ज विवेक सहाय को ओहदे से हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। साबिक मेदिनीपुर जो इसी जिले में नंदीग्राम में आता है उसके SP प्रवीण प्रकाश और DM विभू गोयल भी हटाए गए हैं। प्रवीण प्रकाश सस्पेंड किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को मामले की जांच के अहकाम दिए हैं। पुलिस से इसकी रिपोर्ट 31 मार्च तक मांगी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि Z+ सिक्योरिटी जिस शख्स को हासिल है उसको सिक्योरिटी देने के लिए तैनात किए गए विवेक सहाय अपनी प्राइमरी ड्यूटी पूरी तरह कर पाने में नाकाम रहे। उनके खिलाफ 1 हफ्ते में इल्जामात तय किए जाने चाहिए। SP पर भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में बड़ी नाकामी के इल्जाम तय किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने IAS ऑफिसर स्मिता पांडे को साबिक मेदिनीपुर का नया DM और DEO बनाया है। साथ ही विभू गोयल को नॉन इलेक्शन पोस्टिंग पर भेज दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के साबिक DGP इंटेलिजेंस अनिल कुमार शर्मा को वेस्ट बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किया। विवेक दुबे के बाद AK शर्मा रियासत में दूसरे स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर होंगे। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इतवार की दोपहर व्हील चेयर पर करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। नंदीग्राम में जख्मी होने के बाद यह उनका पहला इंतखाबी प्रोग्राम था। इस दौरान ममता ने अपने हामियों को उनके हामी एक नारा लगाते रहे, भंग पाए खेला होबे, यानी टूटे पैर से खेलेंगे। बंगाल की सियासत में इन दिनों खेला होबे लफ्ज काफी इस्तेमाल हो रहा है। 10 मार्च को नंदीग्राम में नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद मुहिम चलाते वक्त ममता के बाएं पैर, सिर और सीने में चोट लगी थी। बदले हालात में ममता के हामियों ने नया नारा गढ़ दिया है। इस दौरान ममता ने भी कहा कि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं अब बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा। इसमें बीजेपी की तरफ से वज़ीर आला ममता बनर्जी की ट्रीटमेंट हिस्ट्री पब्लिक डोमेन में डालने की मांग की है। बीजेपी ने लिखा है कि सच्चाई को पब्लिक करना जरूरी है जिससे आगे इस तरह के नाटकीय हादसात से वोटर्स के साथ धोखा ना हो पाए और उनके वोट का हेरफेर कोई ना कर सके।
আমাদের নেত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই আমাদের খাদ্য সাথী দিচ্ছে না, কন্যাশ্রী দিচ্ছে না, রূপশ্রী দিচ্ছে না, তফসিলি বন্ধু দিচ্ছে না, জয় জোহার দিচ্ছে না। বাংলা নিজের, 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 বাংলা নিজের। এটা কে রে ভাই? এটা কে রে ভাই? भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया है। टिकैत जो मगरबी बंगाल से प्रयागराज पहुंचे थे, उन्होंने इतवार को झलवा में किसान रहनुमा संजय यादव की रिहायशगाह पर मीडिया को बताया कि हुकूमत सनतकारों को सब कुछ फरोख्त करने में दिलचस्पी रखती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है, जिससे वाज़ेह होता है कि यह हुकूमत किसान मुखालिफ है और उनके साथ गद्दारी की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों में शऊर बेदार करने और हर तबके की हिमायत के लिए वो दौरे पर निकले हैं। उनका प्रोग्राम लगातार जारी है। वो पूरे मुल्क में जाएंगे और किसानों, ताजिरों और मुलाजिमों के साथ मरकजी हुकूमत ने जो धोखाधड़ी की है उसे उजागर करेंगे। किसान रहनुमा ने कहा कि एमएसपी को नाफिज करने से किसान का चावल 1850 रुपये में फरोख्त होगा, लेकिन हुकूमत उस चावल को सिर्फ 900 रुपये में हासिल करना चाहती है। अब किसान अपना चावल हुकूमत को नहीं देगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ना सुनने के लिए तैयार है और ना ही कोई बात करने के लिए। ऐसी सूरत हाल में दिल्ली को अब भी चारों तरफ से घेर कर रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी से मुताल्लिक़ कानून नहीं बनाया जाता और तीनों ज़रई क़वानीन को मनसूख नहीं किया जाता, तब तक ये तहरीक जारी रहेगी। तो ये कंपनी देश में से खत्म होनी चाहिए। इनको एयरपोर्ट बेच दिया। पॉलिटिकल कहाँ रहा? ना नॉन पॉलिटिकल है। यहाँ क्या कोई पॉलिटिकल आदमी था? कोई था? पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं इलेक्शन के दौरान। हाँ, वो दोबारा प्लान किया जा। अरे फिर कर देंगे। कोई ट्रैक्टर कोई किराए के आएंगे? वे ट्रैक्टर भी वही हैं, आदमी भी वही हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, वहां पूरा एमएसपी पे भाव बिकेगा। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा। कान खोल के दिल्ली सुन ले। जब भी अरे और ट्रैक्टर को रोकता था कोई? दिल्ली में जाने से ट्रैक्टर कौन रोकेगा? जाएंगे दिल्ली में ट्रैक्टर, फिर जाएंगे। अरे जिस दिन तय होंगे, जिस दिन तय करेगी कमेटी, संयुक्त मोर्चा जिस दिन तय करेगा, वे 3.5 लाख ट्रैक्टर भी वही है और 25 लाख आदमी भी वही है। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे फसल बेचने का होगा। पार्लियामेंट पे मंडी खुल गई, पार्लियामेंट पे मंडी खुल गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो मतलब पार्लियामेंट की सबसे बढ़िया मंडी लगी। व्यापारी अंदर बैठा और किसान बाहर है। खरीद होगी पक्की। बंगाल में धर्म की राजनीति फिर करने की कोशिश। धर्म की राजनीति के चक्कर में ना पड़ो। अनुभव है, आप अपने अनुभव। अरे अपना अनुभव ये है कि किसान बनो, मजदूर बनो, धार्मिक। वेस्ट बंगाल और आसाम समेत 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर बीजेपी ने इतवार के रोज अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में बताया कि मरकजी वजीर और एमपी बाबुल सुप्रियो कोलकाता के टॉलीगंज से इंतखाब लड़ेंगे। वहीं मेट्रोमैन ई श्रीधरन को पार्टी ने केरल के पलक्कड़ से चुनावी मैदान में उतारा है। साउथ की सुपरस्टार एक्टर खुशबू सुंदर को पार्टी ने तमिलनाडु की 1000 लाइट सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी ने हफ्ते के रोज दूसरा इजलास बुलाया था और इन 5 रियासतों में उम्मीदवारों को लेकर उसमें बहस हुई। इसके तहत पार्टी ने पुडुचेरी को छोड़कर दीगर रियासतों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने बंगाल के तीसरे मरहले की
31 में से 27 और चौथे मरहले की 44 में से 36 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो समेत 4 एमपीज को भी इंतखाबी मैदान में उतारा है। वहीं पार्टी ने टीएमसी से आए एमएलएज और बंगाल फिल्म इंडस्ट्री से सेलिब्रिटीज को भी टिकट दिया है। इन दिनों जम्मू कश्मीर में कई सरकारी मुलाजिमीन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर रहे हैं। इसकी वजह है इंतजामिया की जानिब से एक सर्कुलर का जारी करना। सभी सेक्रेटरीज और अलग अलग जो एचओडीज हैं उनको भेजे गए सर्कुलर के मुताबिक कई ऐसे लोग हैं जिनके कारनामे, कैरेक्टर और उनका रहन सहन मुश्तबा है। ये लोग सीआईडी की जानिब से जो भत्ता दिया जाता है, जो वेजेस दिए जाते हैं, वो पा रहे हैं। सर्कुलर में मुलाजिमीन के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच करने के लिए कहा गया है। इसके बाद मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों ने मुलाजिमीन से सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की डिटेल्स मांगी हैं। नई नौकरी ज्वाइन करने से पहले क्लियरेंस लेना तो ज़रूरी ही था, लेकिन रियासत में ऐसा पहली बार है कि सीआईडी मुलाजिमीन के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। इस सर्कुलर ने जम्मू कश्मीर के 5 लाख सरकारी मुलाजिमीन के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से और आर्टिकल 370 और 35A रद्द करने की मुखालिफत में उन्होंने कुछ पोस्ट किया था। अब उन्हें यह खौफ है कि उनकी नौकरी उस पोस्ट की वजह से जा सकती है। एक और आला ओहदेदार ने कहा है कि जब आप सरकारी खिदमत में होते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको कुछ कवायद पर अमल करना होता है। सरकारी मुलाजिमीन सरकारी पॉलिसीज़ की मुखालिफत नहीं कर सकते। आपको बता दें कि 2017 में आए एक सर्कुलर ने मुलाजिमीन की जानिब से सरकारी पॉलिसियों के खिलाफ पोस्ट करने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके तहत कोई भी सरकारी मुलाजिम सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं करेगा जिससे हुकूमत की इमेज मुतासिर हो सकती है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इतवार के रोज कहा कि कबायली बरादरी की तरक्की के बगैर मुल्क और माशरे की तरक्की नहीं हो सकती है। पूर्वांचल के 3 रोज़ा दौरे के दूसरे रोज रामनाथ कोविंद ने जिले भापनी ब्लॉक के कारेडा चिपकी में वाक़े सेवा स्मरण इदारे की जानिब से चलाए जा रहे सेवा कुंज आश्रम में 9 तामीरशुदा स्कूल और हॉस्टल का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि जब भगवान राम ने रावण के साथ जंग में फतेह हासिल की थी, उसमें कबायलियों का बहुत बड़ा ताउन था। इसी तरह अगर मुल्क और माशरे को आगे बढ़ना है तो पहले कबायली समाज को आगे ले जाना होगा। वो सभी वनवासी समाज हमारे बहनों और भाइयों के भलाई के लिए, उनके बच्चों के भलाई के लिए, और ये उत्साह इसीलिए दिख रहा है। और मैं देख रहा हूं कि ये जिस स्थान पर हम एकत्रित हुए हैं, ये स्थान उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 4 राज्यों की सीमा पर स्थित है। इस स्थान से जुड़े हुए हैं 4 राज्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इन आज जिन परिस्थितियों में हम मिल रहे हैं, कोविड महामारी के बीच, और उसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सभी भाई बहनों को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण और भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में प्रसिद्ध सोनभद्र की धरती पर आप सभी का यह समागम अत्यंत महत्वपूर्ण। आज मुझे भगवान बिरसा मुंडा जी का स्मरण हो रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण से वन संपदा और वनवासी समुदाय की संस्कृति की रक्षा के लिए अनवरत युद्ध किया और अंत में शहीद हुए। उनका जीवन केवल जनजातीय समुदायों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा और आदर्श का स्रोत रहा। उनमें से कुछ लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को कार्य रूप देने के लिए असाधारण प्रयास किए। वन योगी बाला साहब देशपांडे जी ऐसे ही एक समाज सेवक थे। उन्होंने आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की थी।
मुल्क में गैर मुल्की ज़र मुबादला का ज़ख़ीरा मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ते में $5 अरब घटकर $580 बिलियन रह गया है। पिछले हफ्ते ये $689 करोड़ इजाफे से $584 अरब हो गया था। हफ्ते के रोज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुसलसिल 2 हफ्तों की तेज़ी के बाद इसमें कमी वाक़ हुई है। 5 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ते में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के सबसे बड़े हिस्से गैर मुल्की करेंसी के असासे $3 अरब की कमी से $539 अरब रह गए हैं। इस दौरान सोने के ज़खायर 1.20 अरब की कमी से 34.21 अरब रह गए। ज़ेर बहस हफ्ते में बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के पास रिजर्व फंड $3 करोड़ 60 लाख कम होकर $4.96 अरब पर और खुसूसी ड्राइंग राइट्स $11 करोड़ की कमी से $1.5 अरब पर रहा। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हफ्ते के रोज़ यानी अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना मुतासरीन की तादाद 12 करोड़ के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,41,891 नए मामले सामने आए और 8,071 लोगों की मौत भी हुई। इस तरह दुनिया में अब तक 12 करोड़ 40,000 से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 26,59,102 लोगों की मौत भी हुई है। उधर अमेरिका में बीते दिन वहां कोरोना के 48,808 मामले सामने आए और 1,037 लोगों की मौत भी हुई। अब तक वहां 3,43,662 लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। 5,46,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है। जॉर्डन के वज़ीर सेहत नज़ीर अब्दियात एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की मअतली के नतीजे में 7 मरीजों की वफात पर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। जॉर्डन के दारुल हुकूमत अमान के नज़दीक वाक़े कस्बे अलसलत में अलसलत जनरल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का निज़ाम 1 घंटे तक मुअत्तल रहा और ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी की वजह से वहाँ ज़ेर इलाज 7 मरीजों की मौत हो गई। जॉर्डन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े के खिलाफ शहरियों ने सख्त एहतजाज किया और खुद शाह अब्दुल्ला दुअम ने भी अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने हफ्ते के रोज़ अलसलत हॉस्पिटल का दौरा किया और अमले से वाक़े के बारे में पूछताछ की। जॉर्डन के वली-ए-अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी उनके साथ थे। अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों की मौत के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था और मरीजों के अजीज़ व क़रीब वहाँ आ गए थे। हुकाम ने किसी किस्म की बदनज़मी से बचने के लिए हॉस्पिटल के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया था। जॉर्डन के वज़ीर आज़म बशर हानी अल खुसवाना ने हुकाम को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। जॉर्डन की सरकारी खबर रसां एजेंसी बतरा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि तहकीकात शफ़ाफ और जामे होंगी और उसकी तफसील आवाम के लिए जारी की जाएगी। उन्होंने अदालती काउंसिल के सदर से पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ज़रिए तहकीकात की दरख्वास्त की है और कहा कि तहकीकात के नतायज को आज़ादाना और वाज़ेह अंदाज में जारी किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो कोई भी मरीजों की मौत का जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार हर दिन तेज़ होती जा रही है। बीते 24 घंटों में 25,154 नए मरीज मिले, 16,519 मुतासरीन ठीक हुए जबकि 159 की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 8,477 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब एक्टिव केसेस का मजमूई आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचकर 2,07,499 हो गया है। ये 11 फरवरी को 1,33,079 पर पहुंचा था। 17 सितंबर को आए कोरोना पीक या जब 10,17,000 के बाद ये सबसे कम था। पंजाब की एक वजीर ने अरुण चौधरी ने कोरोना के मामले फिर से बढ़ने पर सभी आंगनवाड़ी मराकज़ को अगले हुक्म तक बंद रखने के अहकाम दिए। इस दौरान राशन और दीगर सामान आंगनवाड़ी वर्कर्स और दीगर मुलाजमीन तक घर घर पहुंचाया जाएगा। वहीं पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पटियाला, लुधियाना, जालंधर, नवांशहर, होशियारपुर और कपूरथला जिले में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा चुका है। पंजाब में प्री नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वज़ीर तालीम विजय इंदर सिंगला ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों और आने वाले एनुअल एग्जामिनेशन के मद्देनज़र स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। जो तुलबा हैं उनके इम्तिहानात चलते रहेंगे।
मुल्क में अब तक 1 करोड़ 13 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 9 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। 1 करोड़ 58 लाख की मौत हुई है। 1,58,000 की मौत हुई है, जबकि 2,07,000 का अब भी इलाज चल रहा है। यह आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का दायरा फिर से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतों में से एक है। दरिया असरा मुंबई में रहने वाले मुतअद्दिद फिल्मी सितारे भी इस मोहलिक वायरस के इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए हैं। मुतासरीन की फहरिस्त में वरुण धवन, कीर्ति सेनन, सिद्धांत चतुर्वेदी, रणवीर कपूर और मारूफ फिल्मसाज संजय लीला बंसाली भी शामिल हैं। हाल ही में रणवीर कपूर के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला मौसूल हुई थी। उनके अहले खाना के मुताबिक रणवीर फिलहाल क्वारंटाइन में है और उनके जल्द सेहतियाब होने की उम्मीद है। मारूफ फिल्म अदाकारा तारा सितारिया भी कोरोना से मुतासिर पाई गई हैं। तारा जल्द ही फिल्म तड़प में नजर आने वाली हैं। कोरोना से मुतासिर सितारों की फहरिस्त में मारूफ अदाकार सिद्धांत चतुर्वेदी का नाम भी शामिल हुआ है। सिद्धांत के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बित पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। बॉलीवुड अदाकार वरुण धवन भी कोरोना से मुतासिर पाए गए। ताहम इत्तलात के मुताबिक अब वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। बॉलीवुड की अदाकारा कीर्ति सेनन भी कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये इत्तला दी। मारूफ फिल्म डायरेक्टर संजय लीला बंसाली भी कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, ताहम वो तेजी से शिफायाब हो रहे हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 228 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,01,161 हो गई है। रियासत में बहसत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1653 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मौत हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 152 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,97,515 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 1993 है, जिनमें 795 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,998 कोविड-19 के मायने किए गए। बहसत मजमूई 92,465 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 46 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन के मार्च सेशन के इम्तिहानात में बदलाव करते हुए नई तारीखें जारी की हैं। अब ये इम्तिहानात 16 से 18 मार्च तक मुनक्किद किया जाएगा। पहले ये एंट्रेंस एग्जाम 15 मार्च से 18 मार्च के बीच होना था, लेकिन अब इसे 16 मार्च कर दिया गया। एजेंसी ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी। एनटीए ने इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। दूसरे फेज के इम्तिहान में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट jemain.nta.nic.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं मार्च सेशन के इम्तिहान जो पहले 4 दिन में होने वाली थी, वो अब 3 दिनों में मुनक्किद होगी। एनटीए के एक ओहदेदार ने बताया कि अब इम्तिहानात का इनेकाद 16 मार्च से किया जाएगा। इम्तिहान 6 शिफ्ट्स में मुनक्किद होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 16 से 18 मार्च तक मुल्क और बैरून मुल्क के 331 शहरों में अलग अलग सेंटर्स पर कंप्यूटर पर मबनी मोड में मार्च सेशन के जेईई मेन इम्तिहानात मुनक्किद करेगी। इससे पहले सेशन का इम्तिहान 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच मुनक्किद किया गया था। इस साल ये इम्तिहान 4 बार मुनक्किद किया जाएगा। फरवरी मार्च के अब अप्रैल और मई में एग्जाम्स होना बाकी है। कैंडिडेट सभी सेशन के इम्तिहान में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पेपर 2 यानी बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्सेज के लिए इम्तिहान सिर्फ 2 बार यानी फरवरी और मई में मुनक्किद होगा। वहीं इम्तिहान के लिए ऑल इंडिया रैंकिंग फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई सेशन के इम्तिहान के नतायज जारी होने के बाद तैयार की जाएगी। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने 21वीं सेंचुरी में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वो इस सेंचुरी में एक टेस्ट में सबसे ज्यादा 99 ओवर और 2 बॉल 99.2 ओवर्स करने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। ये कामयाबी उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अबू धाबी में खेले गए टेस्ट में हासिल की। इतवार के रोज
ये मैच अफगानिस्तान टीम ने 6 विकेट से जीत लिया। 22 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक टेस्ट में किसी बॉलर ने इतने ओवर किए हैं। इससे पहले अगस्त 1998 में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने एक टेस्ट में 113 ओवर 5 बॉल किए थे। उन्होंने ये रिकॉर्ड द ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। तब मुरलीधरन ने मैच में 16 विकेट लिए थे। एक टेस्ट में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के बॉबी पील के नाम है। उन्होंने जनवरी 1985 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबोर्न टेस्ट में 146 ओवर किए थे। इस दौरान उन्होंने 6 विकेट भी लिए थे। श्रीलंका में मुसलमानों के लिए जमीन तंग होती जा रही है। कौमी सलामती के नाम पर वहां मुसलमानों पर कुछ पाबंदियां आयद करने का मंसूबा तैयार हो चुका है। अब श्रीलंका ने मुल्क में मुस्लिम खवातीन के बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ 1000 इस्लामी स्कूल्स यानी मदारिस को बंद करने का भी फैसला किया, जिसको आइंदा दिनों में श्रीलंका की काबीना मंजूरी दे देगी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के अवामी सलामती के वजीर सरात वीरा सिकारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरखे पर पाबंदी और मदारिस पर पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में मुसलमान खवातीन बुरखा नहीं पहनती थी, लेकिन अब बुरखा मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत है और हुकूमत इस पर जल्द पाबंदी लगाने वाली है। श्रीलंका के अलावा दुनिया के कई ममालिक बुरखे पर पाबंदी आयद कर चुके हैं। कुछ रोज कबल स्विट्जरलैंड ने भी रायशुमारी के बाद बुरखा पहनने पर पाबंदी आयद कर दी थी। श्रीलंकन वजीर ने कहा कि मदारिस बंद करने की भी मनसूबाबंदी की जा रही है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी के बाद श्रीलंका में कोई अपना स्कूल नहीं खोल सकेगा। श्रीलंका की जानिब से मदारिस पर पाबंदी के बाद 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूल्स बंद किए जाएंगे। श्रीलंकन वजीर ने यह भी बताया कि पाबंदी के दस्तावेजात पर दस्तखत हो चुके हैं और अब काबीना से मंजूरी ली जाएगी और ये पाबंदी कौमी सलामती के तहत आयद होगी। वाज़ेह है कि हाल ही में श्रीलंका में कोरोना से मरने वाले मुसलमानों की लाशों को जलाने के हुक्मनामे को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की दरखास्त पर वापस लिया गया था। श्रीलंका में ईस्टर पर चर्च और होटलों में हमले के बाद मुसलमानों को सख्त पाबंदियों और मुश्किलात का सामना है। सऊदी अरब में मुलाजिमत का नया कानून आज बरोज़ इतवार से नाफिजुल अमल होगा, जिसके बाद कफालत का निज़ाम खत्म हो जाएगा। ममलिकत में इस वक्त कमोबेश 8.44 मिलियन गैर मुल्की काम कर रहे हैं, यानी करीब 80 लाख से ज़्यादा, जो बराह रास्त नए कानून से मुस्तफ़ीद होंगे। नए कानून के निफाज के बाद सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जाएंगी, जिनमें मुलाजिमत की तब्दीली का इख्तियार भी शामिल है। नए कानून में गैर मुल्की कारकुन को एक कंपनी से दूसरी कंपनी के यहाँ मुलाजिमत की इजाज़त के लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं। गैर मुल्की कारकुन पहले आजिर के यहाँ से दूसरे आजिर के यहाँ मुलाजिमत का मजाज है, बशर्ते कि नया आजिर मुलाजिमत देने के लिए तैयार हो। गैर मुल्की कारकुन मौजूदा आजिर की मंजूरी के बगैर मुलाजिमत का मुसद्दक़ा माहिदा खत्म होने पर दूसरे आजिर के पास मुलाजिमत का हकदार है। मुलाजिमत का नया निज़ाम सह नुकाती है और उसके 4 बड़े मकासद हैं। इसमें आजिर और अजीर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, लेबर मार्केट में लचकदार माहौल पैदा करना, लेबर मार्केट को मज़ीद पुरकशिश बनाना और आजिर और अजीर के ताल्लुकात के सिलसिले में मुलाजिमत के माहिदे की अहमियत को मनवाना और उसे मज़ीद मजबूत बनाना शामिल है। गर्मियां बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, बल्कि कुछ इलाकों में तो गर्मी काफ़ी बढ़ भी चुकी है। ऐसे में एयर कंडीशनर खरीदना महंगा पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर कंपनियां घरेलू एसी की कीमतों में 5 से 8% तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही हैं। कई कंपनियों ने इसके साफ इशारे दिए हैं। एसी बनाने वाली कंपनियां जैसे वोल्टास, डाइकॉन, एलजी, पैनासोनिक, हायर, ब्लू स्टार और सैमसंग इस सीजन में बिक्री में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद जता रही हैं। कंपनियों का मानना है कि तपती गर्मी और वर्क फ्रॉम होम के लगातार जारी रहने की वजह से कूलिंग प्रोडक्ट्स की मांग ज़्यादा रहेगी। सीजन में कई कंपनियों ने हेल्थी और हाइजीन फीचर वाले एसी की रेंज लॉन्च की है। कंपनियां दावा कर रही हैं कि नए फीचर वाले एसी से कंज्यूमर्स वायरस से महफूज रहेंगे। इसके अलावा बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां नो कॉस्ट ईएमआई और कैशबैक का भी ऑफर दे रही हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।